नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। सोनम वांगचुक की अपील के बाद देवेंद्र नाथ महतो ने पिया पानी। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो ने आज बुधवार को सोनम वांगचुक की अपील के बाद जल ग्रहण कर लिया है। दरअसल सोनम वांगचुक ने उनसे वीडियो कॉल पर बात की और समझाया कि आंदोलन जारी रखने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, जिसके बाद देवेंद्र ने पानी पी लिया है। मंगलवार को उनकी तबियत बिगड़ने के बाद स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई थी। इसके बावजूद उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। देवेंद्र नाथ महतो ने रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। उनका कहना है कि झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ युवाओं की लड़ाई को मजबूती देने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। देवेंद्र नाथ महतो की प्रमुख मांग है कि 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को तब तक रद्द रखा जाए जब तक पूरी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं हो जाती। उनका कहना है कि निष्पक्ष जांच और पारदर्शी व्यवस्था के बिना अभ्यर्थियों के साथ न्याय संभव नहीं है। झारखंड में जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। 6 अगस्त से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। जेपीएससी जेएसएससी मुद्दे पर सदन में गरमाएगी बहस। 7 को अनुपूरक बजट। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। सत्र को बेहतर तरीके से चलाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई दलों के विधायक और प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में सभी दलों से सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण और नियमों के अनुसार चलाने में सहयोग करने की अपील की गई। 6 से 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में कुल 7 दिन तय किए गए हैं, लेकिन शनिवार और रविवार की छुट्टी के कारण सिर्फ 5 दिन ही सदन की कार्यवाही होगी। सत्र की शुरुआत 6 अगस्त को नए विधायकों के शपथ ग्रहण, अध्यादेश और शोक प्रस्ताव के साथ होगी। 7 अगस्त को सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके बाद 10 अगस्त को बजट पर चर्चा और मतदान होगा, जबकि 11 और 12 अगस्त को प्रश्नकाल, सरकारी विधेयक और अन्य जरूरी काम पूरे किए जाएंगे। इस बार विधानसभा का मानसून सत्र राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, रोजगार और नियोजन के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। बोकारो में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। बुजुर्ग दंपत्ति और बहू की कुल्हाड़ी से हत्या। बोकारो जिले के नावाडीह प्रखंड में आज बुधवार सुबह तिहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कुकुरली लवा गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान जानकी महतो, उनकी पत्नी और पुत्रवधू के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। घटना के बाद पड़ोस में रहने वाले राजू सिंह ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार हत्या की वारदात को अंजाम देने में कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना शुरू किया। फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं ताकि हत्या के कारणों और घटनाक्रम का पता लगाया जा सके। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। फिलहाल तिहरे हत्याकांड के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही घटना के कारणों का खुलासा किया जाएगा। सरायकेला में नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी। 3 इनामी नक्सली गिरफ्तार। AK-47 राइफल, 1 पिस्टल, कई कारतूस बरामद। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सरायकेला खरसावा से बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार जिला पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने 3 इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 15 लाख रुपए का इनामी मदन महतो, 5 लाख रुपए का इनामी रवि सरदार और 2 लाख रुपए का इनामी मीणा शामिल है। गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए अभियान में रवि सरदार को कांडरा थाना क्षेत्र के उदयपुर से, जबकि मदन महतो और मीणा को चांडिल थाना क्षेत्र के कांदर बेड़ा से पकड़ा गया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों के पास से एक AK-47 राइफल, 1 पिस्टल, कई कारतूस और नक्सली गतिविधियों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। फिलहाल तीनों से पूछताछ की जा रही है ताकि संगठन के नेटवर्क और अन्य साथियों के बारे में जानकारी मिल सके। पुलिस मुख्यालय की ओर से जल्द इस कार्रवाई को लेकर आधिकारिक जानकारी जारी किए जाने की संभावना है। झारखंड में बारिश का कहर। 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 24 घंटे में वज्रपात से 20 लोगों की मौत।
झारखंड में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटे में रांची समेत कई जिलों में झमाझम बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 76 मिमी बारिश कांके में हुई, जबकि लोहरदगा, सिमडेगा, बोकारो और डाल्टनगंज में भी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने आज से 8 अगस्त तक अलग अलग जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला खरसावा, गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, देवघर और जामताड़ा में भारी बारिश की संभावना है। वहीं कई जिलों में दिन में भी बारिश देखने को मिली। वहीं 6 अगस्त को हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पलामू, गढ़वा और चतरा समेत कई जिलों में वर्षा का पूर्वानुमान है। इसके बाद 7 और 8 अगस्त को भी राज्य के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की चेतावनी दी गई है। बारिश के बीच आकाशीय बिजली ने भी भारी तबाही मचाई है। पिछले 24 घंटे में वज्रपात की चपेट में आकर राज्य भर में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग झुलस गए। सबसे ज्यादा 11 मौतें गिरिडीह में हुई। दुमका, लातेहार, चतरा, गढ़वा और पलामू में भी कई लोगों ने जान गंवाई। अधिकांश हादसे धान रोपाई, खेतों में काम करने, निर्माण स्थल पर मजदूरी करने या बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े रहने के दौरान हुए। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, खेत और पेड़ों के नीचे जाने से बचने तथा सतर्क रहने की अपील की है। गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का शव देख बेहोश हुई पत्नी। एनकाउंटर के चौथे दिन अंतिम संस्कार। चाईबासा जेल से पैरोल पर आई पत्नी रिया सिन्हा। गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का अंतिम संस्कार आज बुधवार को उसके पैतृक गांव पथरा हुसैनाबाद, पलामू में किया गया। एनकाउंटर में मौत के 4 दिन बाद हुए अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मंगलवार को शव गांव पहुंचने के बाद लोगों की भीड़ जुट गई थी। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए गांव में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। सुजीत की पत्नी रिया सिन्हा को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अदालत से 1 दिन की पैरोल भी मिली। पुलिस सुरक्षा में गांव पहुंची रिया पति का शव देखते ही बेहोश हो गई और बाद में अपने 12 वर्षीय बेटे से लिपटकर रोने लगी। रिया का आरोप है कि सुजीत के जेल में रहने के दौरान वो गैंग की गतिविधियां संभालती थी। इसी मामले में वो फिलहाल जेल में बंद है और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आसमानी आफत, राज्य में वज्रपात से 20 की मौत। गिरिडीह में सबसे ज्यादा 11 लोगों की गई जान। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान वज्रपात ने बड़ी तबाही मचाई है। राज्य के अलग अलग जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग झुलस गए। सबसे ज्यादा 11 लोगों की मौत गिरिडीह में हुई। यहां देव पहाड़ी में पेड़ के नीचे खड़े 5 किशोर वज्रपात की चपेट में आ गए, जिसमें 4 की मौत हो गई, जबकि 1 गंभीर रूप से घायल है। इसके अलावा दुमका में 3, लातेहार में 2 तथा चतरा, गढ़वा और पलामू में 1-1 व्यक्ति की जान चली गई। अधिकांश हादसे खेतों में काम करने, धान रोपनी करने या बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े रहने के दौरान हुए। गिरिडीह के अलावा दुमका, लातेहार, चतरा, गढ़वा और पलामू में भी वज्रपात ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और खुले स्थानों या पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की अपील की है। जेपीएससी भर्ती परीक्षा में धांधली, छापेमारी में परीक्षा एजेंसी, टीडीपीएल और कोचिंग माफिया के गठजोड़ का पर्दाफाश। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी भर्ती परीक्षा में कथित धांधली की जांच में सीआईडी को बड़ी सफलता मिली है। 5 जिलों में 18 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान करीब 6 करोड़ रुपए के चेक, ओएमआर शीट की कॉपी, जमीन के दस्तावेज, एडमिट कार्ड और अन्य अहम कागजात बरामद किए गए हैं। जांच में परीक्षा एजेंसी, कुछ कोचिंग संचालकों और दलालों के नेटवर्क की भूमिका सामने आई है। इस मामले में 3 और एजेंटों की गिरफ्तारी के बाद कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 14 हो गई है। जांच के दौरान यह भी पता चला कि अभ्यर्थियों से नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे और दस्तावेज लिए जाते थे। वहीं सूत्रों के अनुसार 14वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी करने से पहले कुछ ओएमआर शीट की फॉरेंसिक जांच कराने का सुझाव भी दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल सीआईडी पूरे मामले की जांच में जुटी है। तीसरी बार बारिश में बहा झिलिया पुल का डायवर्जन, हजारों लोगों का टूटा संपर्क, ग्रामीणों में आक्रोश। धनबाद के मैथन रोड स्थित झिलिया पुल निर्माण के दौरान बनाया गया अस्थायी डायवर्जन मंगलवार देर रात हुई बारिश में लगातार तीसरी बार बह गया। डायवर्जन ध्वस्त होने से आसपास के कई गांवों का संपर्क टूट गया और कारखाना कर्मियों, स्कूली बच्चों, मरीजों व दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टोटो, ऑटो समेत कई छोटे वाहनों का परिचालन पूरी तरह ठप हो गया है, जबकि लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने निर्माण एजेंसी और पीडब्ल्यूडी पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि डायवर्जन शुरू से ही कमजोर और मानकों के विपरीत बनाया गया था, जिसकी शिकायत पहले भी कई बार की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय मुखिया तनवीर आलम और ग्रामीण नागेंद्र कुमार ने निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाते हुए दोषी संवेदक व संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची अंबा प्रसाद, देवेंद्र और महेंद्र से मिली, छात्रों के अनशन को दिया समर्थन। हजारीबाग के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक के विरोध में छात्र धरना और आमरण अनशन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो और महेंद्र मंडल से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। अंबा प्रसाद ने छात्रों के आंदोलन के प्रति एकजुटता जताते हुए अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं छात्रों की सालों की मेहनत को प्रभावित करती हैं और उनके भविष्य के साथ बड़ा अन्याय है। अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया कि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी निजी एजेंसियों को देने से गड़बड़ियां बढ़ी हैं और पूरी व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि केवल इस्तीफे से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि परीक्षा प्रणाली में सुधार और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने मांग की कि पेपर लीक या परीक्षा में धांधली के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निष्पक्ष व पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए। आसंगी चेक डैम में डूबे एनआईटी छात्र का शव 3 दिन बाद गालूडीह बराज से बरामद। जमशेदपुर में एनआईटी के बीटेक छात्र मीर तनवीर हसन का शव 3 दिन बाद बुधवार को गालूडीह बराज से बरामद किया गया। शव मिलने के बाद परिजनों और कॉलेज के छात्रों में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार मीर तनवीर हसन रविवार को आरआईटी के पास आसंगी स्थित खरकाई नदी के चेक डैम में नहाने गए थे। इसी दौरान वो गहरे पानी में चले गए और डूब गए। घटना के बाद से एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और स्थानीय गोताखोरों की टीम लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई थी। सोमवार से शुरू किए गए सर्च अभियान के तीसरे दिन बुधवार सुबह एनडीआरएफ की टीम ने गालूडीह बराज के पास शव बरामद किया। सूचना मिलने पर परिजन और कॉलेज के छात्र मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मीर तनवीर हसन पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के निवासी थे और एनआईटी जमशेदपुर में बीटेक अंतिम वर्ष के छात्र थे। छात्र की मौत के बाद एनआईटी जमशेदपुर परिसर में शोक का माहौल है। वहीं छात्रों ने नदी और चेक डैम जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। परिजन भी घटना के बाद से जमशेदपुर में मौजूद थे और प्रशासन के संपर्क में बने हुए थे। जेपीएससी प्रोटेस्ट में सीबीआई को जांच सौंपने पर विधायक अरूप चटर्जी ने कहा, दूध की धुली नहीं है एजेंसी। धनबाद के निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने जेपीएससी 2 भर्ती मामले की जांच को लेकर सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मामला कई वर्षों से सीबीआई के पास है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। उनका आरोप है कि जिन अधिकारियों पर गंभीर सवाल उठे थे, वे आज भी अपने पदों पर बने हुए हैं। अरूप चटर्जी ने कहा कि अगर इतने लंबे समय बाद भी जांच पूरी नहीं होती तो जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अरूप चटर्जी ने कहा कि केवल सीबीआई या सीआईडी जांच से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि पूरी जेपीएससी भर्ती व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में प्रभावशाली लोगों का दखल रहा है और कई नेताओं के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी मिली है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि झारखंड की नौकरियों में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के लोगों की नियुक्ति हुई है। उन्होंने सरकार से सभी भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाने और जांच में दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की, ताकि युवाओं का भरोसा दोबारा बहाल हो सके। वंदना दादेल ने आदिवासी महोत्सव को लेकर मोरहाबादी मैदान का किया निरीक्षण। आदिवासी महोत्सव 2026 की तैयारियों को लेकर अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने आज बुधवार को रांची के मोरहाबादी मैदान का निरीक्षण किया। उन्होंने आयोजन स्थल पर चल रहे कामों का जायजा लिया और अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही सुरक्षा, साफ सफाई, पीने के पानी, बिजली, पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर रखने पर जोर दिया, ताकि महोत्सव में आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। वंदना दादेल ने कहा कि आदिवासी महोत्सव झारखंड की संस्कृति और परंपरा का बड़ा आयोजन है, इसलिए इसे भव्य और अच्छी व्यवस्था के साथ आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने मंच, प्रदर्शनी स्टॉल और भीड़ प्रबंधन की तैयारियों की भी समीक्षा की और सभी विभागों को मिलकर काम करने को कहा। इस दौरान कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी, रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, टीआरआई निदेशक आलोक एस कच्छप, नगर पुलिस अधीक्षक पारस राणा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। रिम्स में जल जमाव, गंदगी व अव्यवस्था, बाबूलाल ने सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रिम्स की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की बदहाल स्थिति मरीजों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। वार्डों में पानी भरा है और अस्पताल परिसर में चारों ओर गंदगी फैली हुई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जो सरकार मौजूदा रिम्स की व्यवस्था नहीं संभाल पा रही, वही आदिवासियों की जमीन लेकर रिम्स 2 बनाने की बात कर रही है। आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री और विभाग के अधिकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के बजाय ठेकेदारों, निजी जांच लैब और आउटसोर्सिंग कंपनियों से कमीशन लेने में व्यस्त हैं। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि इसी दबाव में रिम्स के दलित निदेशक को प्रताड़ित कर इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि अस्पताल की व्यवस्था सुधारने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अंत में उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है।
धनबाद में भूधसान से 5 मकान जमींदोज, धमाके से कांपी जमीन, लाखों की संपत्ति दबी, समय रहते बाहर निकले लोग, टला बड़ा हादसा। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र के सेलेक्टेड गोविंदपुर में भीषण भूधसान से 5 मकान जमीन में समा गए। घटना के दौरान तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी और देखते ही देखते जमीन धंसने लगी। रात की बात यह रही कि उस समय सभी लोग घरों से बाहर थे, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि मकानों में रखा बाइक, टीवी, पलंग समेत अन्य सामान मलबे में दब गया। इस हादसे में संजय दास, ईश्वर दास, लक्ष्मण बाउरी, राजू भुइया और हीरो दास के परिवार बेघर हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों के अनुसार जिस जगह हादसा हुआ वहां पहले बीसीसीएल की भूमिगत खदानें थी। लगातार बारिश से जमीन कमजोर होने के कारण ये भूधसान हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 2 दिनों से बिजली नहीं थी, इसलिए लोग घरों के बाहर थे और बड़ा हादसा टल गया। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन और बीसीसीएल से मुआवजा, राहत सामग्री और सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास की मांग की है। श्रावणी मेले में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। देवघर बासुकीनाथ त्रिकूट के हवाई दर्शन 2850 से 4500 रुपए तक किराया। देवघर में राजकीय श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी गई है। इस सेवा के जरिए श्रद्धालु कम समय में बाबा बैद्यनाथ धाम, बाबा बासुकीनाथ धाम और त्रिकूट पर्वत के हवाई दर्शन कर सकेंगे। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने बताया कि झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट इस सेवा का संचालन कर रहा है। इससे खासकर बुजुर्ग, दिव्यांग और दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी। हेलीकॉप्टर सेवा के तहत देवघर बासुकीनाथ हवाई दर्शन का किराया 2850 रुपए, त्रिकूट दर्शन का 3750 रुपए और देवघर से बासुकीनाथ तक एक तरफा यात्रा का किराया 4500 रुपए प्रति व्यक्ति रखा गया है। श्रद्धालु हथगढ़ मैदान स्थित काउंटर या ऑनलाइन बुकिंग के जरिए टिकट ले सकते हैं। प्रशासन ने कहा कि सुरक्षा के सभी मानकों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड के छात्रों के समर्थन में रघुवर दास का सीएम हेमंत सोरेन को खुला पत्र। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रतियोगिता परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुला पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि ये पत्र राजनीति नहीं बल्कि छात्रों की पीड़ा को देखते हुए लिखा गया है। छात्र जीवन में 1947 के आंदोलन से जुड़े होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो छात्रों के संघर्ष को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई सालों से जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल जैसी परीक्षाओं में लगातार अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिससे छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। रघुवर दास ने केंद्र सरकार द्वारा नीट मामले में छात्रों से संवाद और सीबीआई जांच का उदाहरण देते हुए झारखंड सरकार से भी छात्रों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने की अपील की। उन्होंने जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल परीक्षाओं की कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते पहल नहीं की तो छात्रों का आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले सकता है। धनबाद के बैंक मोड़ स्थित शांति भवन बिल्डिंग में लगी आग, धुआं हुआ आसमान। धनबाद जिले के बैंक मोड़ स्थित शांति भवन बिल्डिंग के बिजली मीटर में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। बिल्डिंग में रहने वाले लोग आनन फानन में नीचे उतरे। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसमान में काले धुएं का गुब्बार बन गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं शांति भवन के बगल में स्थित मधुलिका इंक्लेव के लोगों ने भी फायर उपकरण की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। शांति भवन के निवासियों ने बताया कि बिल्डिंग में अग्निशमन यंत्र भी व्यवस्था नहीं है। आज दमकल की टीम और लोगों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। बिजली मीटर के बगल में ही जनरेटर रूम भी था। अगर थोड़ी और देरी होती तो बड़ी घटना घट सकती थी। कोल्हान यूनिवर्सिटी में अब समय पर होंगी परीक्षाएं, कैलेंडर हुआ जारी। पीजी में नामांकन की तिथि 14 अगस्त तक बढ़ी। कोल्हान विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के तहत साल 2026-27 का अकादमिक और परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। अब नामांकन, पढ़ाई, यांत्रिक मूल्यांकन, सेमेस्टर परीक्षाएं और रिजल्ट तय समय पर होंगे। यूजी सत्र 2026-30 के पहले सेमेस्टर की मिड सेम परीक्षा सितंबर के दूसरे सप्ताह में, फाइनल परीक्षा दिसंबर 2026 में और दूसरे सेमेस्टर की फाइनल परीक्षा मई 2027 में होगी। कुलपति प्रोफेसर अंजिला गुप्ता ने कहा कि सभी विभागों और कॉलेजों को तय कैलेंडर का पालन करना होगा ताकि छात्रों का शैक्षणिक सत्र नियमित रहे। वहीं पीजी सत्र 2025-27 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब छात्र 5 से 14 अगस्त तक चांसलर पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे, जबकि 17 से 22 अगस्त तक मेधा सूची के आधार पर नामांकन होगा। विश्वविद्यालय ने सभी विभागों और कॉलेजों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नामांकन पूरा करने तथा विद्यार्थियों को हर जरूरी सहयोग देने का निर्देश दिया है। चाईबासा मर्डर केस, प्रेम प्रसंग के खूनी अंजाम का 24 घंटे में पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के पातर हाथू गांव में 53 वर्षीय कुंडिया सिंकू की लाठी डंडों से पीटकर हत्या की जाने के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और मृतक की पत्नी मनीती कुई के बयान पर मामला दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ रफाल मुर्मू के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई, जिसने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच करते हुए गांव के ही मंगल हेम्ब्रम, कुशनु हेम्ब्रम और गणेश हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए 3 लकड़ी के डंडे भी बरामद किए गए। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रेम प्रसंग को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सोशल मीडिया पर करोड़ों की कमाई का लालच, आदित्यपुर पुलिस ने 40 से अधिक लोगों को साइबर ठगी से बचाया। सरायकेला खरसावा में सोशल मीडिया के जरिए करोड़ों रुपए कमाने और 10% कमीशन का लालच देकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे संदिग्ध साइबर गिरोह की साजिश को पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया। एसपी के निर्देश पर आदित्यपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 40 से 45 लोगों को संभावित साइबर ठगी का शिकार होने से बचा लिया। गिरोह लोगों को बड़े पैसों के लेन देन का झांसा देकर होटल में ठहराता और पूरी प्रक्रिया को गोपनीय रखने के लिए कहता था। पुलिस के अनुसार गिरोह लोगों से बैंक खाते की जानकारी लेने और मोबाइल के डिजिटल रिकॉर्ड हटाने के लिए भी कह रहा था। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई कर लोगों को सुरक्षित बचा लिया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि आसान कमाई, भारी कमीशन या संदिग्ध ऑनलाइन ऑफर के झांसे में ना आए और बैंक, ओटीपी या यूपीआई से जुड़ी कोई भी जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। जामताड़ा में साइबर ठगों का नया जाल, आंगनबाड़ी डेटा हैक कर गर्भवती महिलाओं को बना रहे निशाना। जामताड़ा में साइबर ठगों ने ठगी का नया तरीका अपनाया है। इस बार उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाया। ठगों ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को फोन कर खुद को अधिकारी बताया और लाभार्थियों की जानकारी ली। इसके बाद महिलाओं और उनके परिवार वालों को फोन कर कहा कि योजना का पैसा भेजा जाएगा, लेकिन पहले खाते में 7,000 रुपए जमा करने होंगे। हैरानी की बात यह है कि ठगों के पास महिलाओं और सेविकाओं की पूरी सही जानकारी थी। मामले की शिकायत साइबर थाने में की गई है। शक होने पर सेविकाओं ने अधिकारियों से बात की, तब पता चला कि प्रशासन की ओर से ऐसा कोई फोन नहीं किया गया था। जब लोगों ने ठगों से सवाल पूछे तो वे गाली गलौज और धमकी देने लगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सरकारी योजना के नाम पर किसी को पैसे ना दें और ना ही ओटीपी, बैंक खाते या अन्य जरूरी जानकारी किसी के साथ साझा करें। अवैध बुलडोजर कार्रवाई पर राज्य सरकार की अपील हाईकोर्ट से खारिज। 5,25,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश बरकरार। झारखंड हाईकोर्ट ने चतरा में एक दुकान को अवैध रूप से बुलडोजर से तोड़े जाने के मामले में राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए दुकान तोड़ना सरकारी शक्ति का दुरुपयोग और मनमानी है। कोर्ट ने चतरा के उपायुक्त को 1 सप्ताह के भीतर 5,25,000 रुपए हाईकोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश दिया ताकि ये राशि दुकानदार को दी जा सके। ये मामला चतरा निवासी राजेंद्र प्रसाद साहू की दुकान से जुड़ा है, जिसे प्रशासन ने बिना वैधानिक प्रक्रिया के ध्वस्त कर दिया था। इससे पहले 27 जून 2024 को एकल पीठ ने भी सरकार को 5 लाख रुपए निर्माण लागत और 25,000 रुपए मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने इसका पालन नहीं किया। सुनवाई के दौरान सरकार ने पुराने दस्तावेज पेश करने की कोशिश की, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार नहीं किया और कहा कि इतने वर्षों तक सबूत पेश नहीं करना अधिकारियों की लापरवाही और मनमानी को दिखाता है। सोनारी एयरपोर्ट से इंडिया वन एयर की उड़ानें 1 सितंबर से होंगी बंद। हवाई कनेक्टिविटी पर फिर संकट। जमशेदपुर की हवाई सेवा को बड़ा झटका लगने वाला है। क्षेत्रीय एयरलाइन इंडिया वन एयर ने 1 सितंबर 2026 से सोनारी एयरपोर्ट से अपनी सभी नियमित उड़ानें बंद करने का फैसला किया है। एयरलाइन ने स्टाफ की कमी और सीमित विमान बेड़े को इसकी मुख्य वजह बताया है। इससे पहले भी कोलकाता और भुवनेश्वर रूट की उड़ानों में लगातार कटौती और अनियमितता देखी जा रही थी। सोनारी एयरपोर्ट से 31 जनवरी 2023 को कई साल बाद फिर से नियमित उड़ानें शुरू हुई थी। अब सेवा बंद होने से उद्योग, व्यापार और आम यात्रियों को परेशानी होगी, जबकि कोलकाता और भुवनेश्वर जाने वाले लोगों को सड़क या रेल मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा। वहीं धाल मुगड़ एयरपोर्ट परियोजना को जमशेदपुर की स्थायी हवाई कनेक्टिविटी का समाधान माना जा रहा है, लेकिन ये अभी भी निर्माण प्रक्रिया में है। पुरानी कचहरी में दूसरे दिन भी लटका है ताला। एफिडेविट, नोटरी समेत कई जरूरी काम ठप। रांची में सदर एसडीओ कोर्ट की ओर से करीब 15 अधिवक्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के विरोध में दूसरे दिन भी वकील न्यायिक कार्य से दूर रहे। इसका असर रांची सिविल कोर्ट और पुरानी कचहरी में साफ दिखा। पुरानी कचहरी में ताला लटका रहा, जिससे एफिडेविट, नोटरी, शपथ पत्र और अन्य जरूरी कानूनी दस्तावेजों से जुड़े सभी काम पूरी तरह बंद रहे। हर दिन बड़ी संख्या में लोग अपने कानूनी काम के लिए पुरानी कचहरी पहुंचते हैं।
लेकिन हड़ताल के कारण उन्हें बिना काम कराए वापस लौटना पड़ा। वहीं काम बंद रहने से अधिवक्ता, टाइपिस्ट और अन्य लोग भी खाली बैठे नजर आए। लगातार दूसरे दिन कामकाज ठप रहने से आम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। नेपाल हाउस से हिनू चौक तक की सड़कें होंगी चकाचक। 2,77 करोड़ रुपए से होगा सरफेस रिन्यूअल। राजधानी रांची में नेपाल हाउस मोड़ से मेकॉन चौक होते हुए हिनू चौक तक सड़क की मरम्मत और सरफेस रिन्यूअल का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग ने 2 किलोमीटर लंबी इस सड़क के लिए 2,77 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। रांची की प्रमुख सड़कों में शामिल ये सड़क की ऊपरी परतें लंबे समय से उखड़ी हुई थी और कई जगह उबड़ खाबड़ हो गई थी। इससे लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब सड़क का सरफेस रिन्यूअल कर इसे बेहतर बनाया जाएगा। विभाग ने निर्देश दिया है कि इस काम को वित्तीय वर्ष 2026-27 में ही पूरा किया जाए। मुख्य अभियंता हर महीने काम की समीक्षा करेंगे और उसकी रिपोर्ट अभियंता प्रमुख को भेजेंगे। इस योजना को विभागीय मंत्री और आंतरिक वित्तीय सलाहकार की मंजूरी भी मिल चुकी है। फंड की निकासी पथ प्रमंडल रांची के कार्यपालक अभियंता द्वारा की जाएगी। सड़क निर्माण कार्य पूरा होने के बाद नेपाल हाउस, मेकॉन चौक और हिनू चौक के बीच रोजाना आवाजाही करने वाले हजारों लोगों को बेहतर सड़क, सुगम यातायात और जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। कंधे पर बैग, हाथ में तिरंगा लेकर 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की पैदल यात्रा पर निकले दीपक। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम निवासी दीपक कुमार गुप्ता कंधे पर भारी बैग, हाथ में तिरंगा और भगवा ध्वज लेकर पूरे भारत की पदयात्रा पर निकले हैं। उनका लक्ष्य 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी करते हुए देश भर में सनातन संस्कृति, एकता और सेवा का संदेश फैलाना है। इसी क्रम में वो धनबाद पहुंचे, जहां लोगों ने उनकी अनोखी यात्रा को लेकर उत्सुकता दिखाई। उनके साथ लगे पोस्टर पर यात्रा का उद्देश्य 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और एक संकल्प, एक यात्रा, एक उद्देश्य का संदेश लिखा है। दीपक हजारों किलोमीटर की इस पदयात्रा के दौरान लोगों को भारतीय संस्कृति, परंपरा और आपसी भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य केवल धार्मिक स्थलों का भ्रमण करना नहीं, बल्कि समाज को जोड़ना और सेवा भाव को बढ़ावा देना है। यात्रा में सहयोग के लिए उन्होंने पोस्टर पर डिजिटल भुगतान का QR कोड भी लगाया है। रास्ते में लोग उनसे मिल रहे हैं, उनकी यात्रा की सराहना कर रहे हैं और कई लोग उनके अभियान में सहयोग भी दे रहे हैं। आफ्ताब हत्याकांड का मुख्य आरोपी शाहनवाज उर्फ भोंदू गिरफ्तार। जमशेदपुर में आफ्ताब आलम हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्या के मुख्य आरोपी शाहनवाज उर्फ भोंदू को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि शाहनवाज बुधवार को जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पहुंचा था, लेकिन इससे पहले ही कोर्ट परिसर के बाहर उसे हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे पुलिस अपने साथ बर्मा माइंस थाना ले आई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। आरोप है कि शाहनवाज उर्फ भोंदू ने ही आफ्ताब आलम पर गोली चलाई थी। पुलिस जांच में शाहनवाज को इस मामले का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में शामिल अन्य लोगों और घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा किए जाने की संभावना है। गौरतलब है कि जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के रेलवे कंटेनर यार्ड के पास गोलीबारी हुई थी। फायरिंग की इस घटना में आफ्ताब आलम गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसी तरह और भी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।